हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियोस तक हमने नियो डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स टाइप, यानी प्राकृतिक वर्ण और इसके जो प्रकार हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डार्विन वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टेटेड दैट नेचुरल सिलेक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डार्विन ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि जो प्राकृतिक वर्ण है यही उत्तरदायी होता है जीवों के विकास के लिए, यानी उद विकास के लिए नेचुरल सिलेक्शन ही जो है कारण है। नेचुरल सिलेक्शन इज प्रोसेस्ड बाय विच दोज ऑर्गेनिज्म which appear physically, physiologically and behaviorally better adapted to the environment, survive and reproduce। तो नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के दौरान ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो दिखाई देते हैं फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, कार्यकी रूप से तथा उनके व्यवहारात्मक रूप से अधिक एडाप्टेड या अनुकूलित जो होते हैं किसी एनवायरनमेंट के लिए, यानी पर्यावरण के अंदर जो अधिक एडाप्टेड या अनुकूलित हैं, जिसे उनका बिहेवियर है, उनके फिजिकली है यानी भौतिक अवस्था या आकारी की जो है किसी पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूलित है, तो वे ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव करते हैं, यानी वही जीवित रहते हैं और वे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी प्रजनन की क्षमता जो है वो उनके अंदर अधिक पाई जाती है। दोज ऑर्गेनिजम्स नॉट सो वेल अडॉप्टेड आइदर फेल टू रिप्रोड्यूस और डाई। तो ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म या ऐसे जीव जो अधिक अनुकूलित नहीं होते हैं उस पर्यावरण के प्रति, वे या तो रिप्रोडक्शन करने में असमर्थ होते हैं यानी प्रजनन उनके अंदर नहीं होता है, या वे मर जाते हैं यानी वहाँ से पर्यावरण से वो हट जाते हैं। द फॉर्मर ऑर्गेनिज्म पास ऑन देयर सक्सेसफुल कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो पूर्वज जीव होते हैं यानी जो प्रेजेंट जीव है उनसे पहले जो जीव उपस्थित थे, तो ऐसे जीव अपने सक्सेसफुल कैरेक्टर यानी सफल जो लक्षण होते हैं वो अपनी आगे की पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या स्थानांतरित करते हैं। Selection depends upon the existence of phenotypic variation within the population। अब जो ये चयन की प्रक्रिया है ये निर्भर करती है उनके लाक्षणिक जो विभिन्नताएं होती है, यानी ऐसी विभिन्नताएं जो बाहर दिखाई देती है, या इन्हें हम आकारी की विभिन्नताएं भी कह सकते हैं। तो जो चयन की प्रक्रिया है वो इनके आकारी की विभिन्नता के ऊपर जो उनकी पॉपुलेशन या उनकी समष्टि के अंदर पाई जाती है उस विभिन्नता के ऊपर भी ये सिलेक्शन डिपेंड करता है। एंड इज़ पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म बाय विच अ स्पीसीज एडाप्ट्स टू इट्स एनवायरनमेंट। और यह एक भाग है उस मैकेनिज्म का जिसके द्वारा कोई भी स्पीसीज या जाति जो होती है वो अपने पर्यावरण के प्रति जो है वो एडाप्ट हो जाती है या अनुकूलित हो जाती है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो कि पॉपुलेशंस के अंदर पाई जाती है कि उनकी जो फिनोटाइपिक वेरिएशन या लाक्षणिक विभिन्नताएं जो है उसके ऊपर ही उसके अंदर से कौन से जीव जो है वो सेलेक्ट होंगे आगे सर्वाइव करने के लिए, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अ पॉपुलेशन हैज़ 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो किसी समष्टि के अंदर 3 प्रकार के सदस्य जो है वो पाए जाते हैं उनकी साइज या उनके आकार के आधार पर। जैसे पहले आते हैं एवरेज साइज यानी औसत आकार के, फिर आते हैं लार्ज साइज या बड़े आकार के, और स्मॉल साइज यानी छोटे आकार के। तो अगर हम किसी एक कैरेक्टर को ले जैसे कि आकार है, तो आकार के आधार पर भी पॉपुलेशन के अंदर 3 प्रकार के जीव या सदस्य पाए जाते हैं, जिसमें कुछ होते हैं मध्यम आकार के जो कि एवरेज साइज है, कुछ होते हैं बड़े आकार के और कुछ होते हैं छोटे आकार के। अगर योग्यता के आधार पर हम इनके कैरेक्टर को डिवाइड करें तो कुछ जीव होते हैं जो अयोग्य होते हैं, यानी वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो उसके लिए योग्य होते हैं, और तीसरे जो आते हैं वो अधिक योग्य होते हैं। तो हम यहाँ पर साइज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ होते हैं जिनकी साइज़ एवरेज है, कुछ है जो
लार्ज साइज़ के होते हैं और कुछ होते हैं स्मॉल साइज़ के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस अकरिंग इन अ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉपुलेशंस आर एज फॉलोज। तो 3 प्रकार के जो सिलेक्शन या चयन प्रक्रियाएं हैं वो किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पॉपुलेशन के अंदर जो उपस्थित होती है वो इस प्रकार है। फर्स्ट जो प्रक्रिया है सिलेक्शन की उसे कहते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन या इसे कहते हैं स्थिर वरण। दूसरा आता है डायरेक्शनल सिलेक्शन या इसे कहते हैं दिशात्मक वरण। और तीसरा आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन या छित्रित वरण। तो ये 3 प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किसी पॉपुलेशन के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल पॉपुलेशन हो या आर्टिफिशियल हो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन या स्थिर वरण। इसे कहा जाता है बैलेंसिंग सिलेक्शन भी। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर्स एवरेज साइज्ड इंडिविजुअल्स वाइल एलिमिनेट्स स्मॉल साइज्ड एंड ओवर साइज्ड इंडिविजुअल। तो जो स्टेबिलाइज या स्थिर वर्ण जो है इस प्रकार का चयन एवरेज साइज वाले यानी औसत आकार वाले जो जीव होते हैं या सदस्य होते हैं उनके पक्ष में ये चयन करता है, और दूसरे जो जीव होते हैं जो कि छोटे आकार के या बहुत ही बड़े आकार के जो जीव होते हैं उनका ये चयन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के चयन में एक्सट्रीम जो साइजेज होती है यानी बहुत ही छोटे और बहुत ही बड़े आकार के इंडिविजुअल्स उनको ये चयन नहीं करता है। इट रिड्यूसेज वेरिएशन। तो इस चयन के कारण विभिन्नताएं घटती है क्योंकि यहाँ पर केवल एवरेज साइज का ही चयन हो रहा है। एंड हैंस डज नॉट प्रोमोट इवोल्यूशनरी चेंज। और इसलिए यह किसी भी प्रकार के उद्विकासीय परिवर्तन को प्रमोट नहीं करता है या ये इसको प्रदर्शित नहीं करता है। हाउएवर इट मेंटेन्स द मीन वैल्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो फिर भी यह इस प्रकार का जो सिलेक्शन होता है इसके द्वारा जो मीन वैल्यू होती है पॉपुलेशन की या उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है या आकार जो होता है वो प्रत्येक पीढ़ी के अंदर जो है बना हुआ रहता है। तो इनका जो मीन वैल्यू है वो सेम रहता है, जबकि पॉपुलेशन का जो आकार है वो घटता है और उसके अंदर जितने भी ओवर साइज्ड और स्मॉल साइज्ड एनिमल्स होते हैं वो इस पॉपुलेशन से हट जाते हैं इस प्रकार के सिलेक्शन के अंदर। और इसके अंदर ये भी है कि इनमें विभिन्नताएं भी जो है वो घट जाती है। दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन रिड्यूसेस द फिनोटाइपिक वेरिएशंस। इस प्रकार का जो चयन होता है यानी जो स्थिर वर्ण होता है इस प्रकार के चयन में फिनोटाइपिक वेरिएशन या आकारिकी जो विभिन्नताएं होती है या लाक्षणिक जो विभिन्नताएं होती है वो इसमें रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है। एंड मेंटेन्स होमोजीनस स्टेट इन पॉपुलेशन। और किसी भी पॉपुलेशन या समष्टि के अंदर एक समांगी अवस्था को ये मेंटेन करता है, यानी अवस्था जो है समांगी बनी रहती है, होमोजीनस स्टेट रहती है, लेकिन उनकी फिनोटाइपिक वेरिएशंस जो है वो कम हो जाती है। स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस फॉर लॉन्ग टाइम प्रोमोट्स दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन। अब इस प्रकार का चयन कब होगा? जब एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है यानी पर्यावरणीय जो परिस्थितियां होती है वो लंबे समय तक एक समान अगर बनी रहती है किसी स्थान पर, तो ऐसी कंडीशन जो है वो इस प्रकार के सिलेक्शन को प्रमोट करती है। तो इस ग्राफ की मदद से हम स्थिर वर्ण को आसानी से समझ सकते हैं कि स्थिर वर्ण जो है पॉपुलेशन में किस प्रकार से होता है। अब मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है इसमें 3 क्षेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ये जो मिडल का इसका भाग है ये एवरेज साइज के जितने भी पॉपुलेशन है यानी कि मध्यम आकार के जो जीव है वो इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर प्रदर्शित है। जो ये लाइनिंग भाग दिखाई दे रहा है दोनों ओर, यानी कि इसमें वो पॉपुलेशन है जहाँ पर एक तो स्मॉल साइज़ यानी छोटे आकार के इंडिविजुअल प्रदर्शित हो रहे हैं और एक होते हैं ओवर साइज्ड यानी कि बड़े आकार के। तो मध्यम आकार के जो है इनका जो मीन वैल्यू है यानी इनकी जो संख्या है वो इस प्रकार से हाईएस्ट होती है। अब जैसे ही ये जो मीन वैल्यू है ये हमेशा कंजर्व रहेगी, यानी कि सिलेक्शन जो है केवल इन मध्यम आकार के जीवों का हो रहा है।
तो केवल इनकी ही संख्या कंजर्व्ड रहेगी। अब एलिमिनेटेड जो होते हैं वो होते हैं इसमें ओवर साइज्ड और स्मॉल साइज्ड के जितने भी इंडिविजुअल हैं ये इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है कि इनका जो आकार है, जो छोटे आकार के और बहुत ही बड़े आकार के, इन दोनों की पॉपुलेशन जो है वो घटती जाती है। अब ये जो है मध्यम भाग, ये इसकी मीन वैल्यू यहाँ पर बनी रहती है क्योंकि ये कंजर्व्ड होता है सिलेक्शन या चयन के द्वारा। तो चयन के द्वारा ये समष्टि जो है मध्यम आकार वाली, ये हमेशा एक समान बनी रहती है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन में एक समय आता है जब यहाँ पर केवल मीडियम आकार के ही जंतु पाए जाते हैं। तो ये सभी जंतु जो है मध्यम आकार के होते हैं या औसत आकार के जंतु उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल साइज और ओवर साइज जितने भी एनिमल्स थे वो दोनों ही बाद में एलिमिनेट कर दिए जाते हैं किसी भी पॉपुलेशन से। तो यहाँ पर क्या है, स्थिर वर्ण इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मीन वैल्यू जो है वो बनी हुई रहती है। केवल यहाँ पर अधिक बड़े और अधिक छोटे जो होते हैं जीव, केवल उनका एलिमिनेशन होता है। अब बात करते हैं स्थिर वर्ण के अंदर एग्जाम्पल की, यानी इसका उदाहरण किस प्रकार से दिया जाता है। इट अकर्स इन ऑल पॉपुलेशंस, ये सभी प्रकार की समष्टियों में होता है। एंड टेंड्स टू एलिमिनेट एक्सट्रीम्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो एक्सट्रीमीज जितने भी होते हैं यानी अति वाले, यानी अधिक छोटे या अधिक बड़े, इसे आकार वाले जंतुओं को ये एलिमिनेट करता है प्रत्येक पॉपुलेशन या समष्टि से। उदाहरण के लिए देयर इज़ एन ऑप्टिमम विंग लेंथ फॉर ए हॉक, यानी बाज के लिए एक मध्यम आकार के जो इनके पंख होते हैं, यानी मध्यम आकार वाले बाज जो होते हैं पंखों वाले, ये पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर साइज़ के अंदर। विद अ सर्टेन मोड ऑफ लाइफ, और इनकी एक विशेष प्रकार की जीवन शैली भी होती है। इन अ गिवन एनवायरनमेंट, किसी दिए गए पर्यावरण के अंदर। तो किसी भी पर्यावरण के अंदर बाज के अंदर जो भी है, इसके विंग लेंथ जो होती है, पंखों का जो आकार होता है वो ऑप्टिमम यानी मध्यम आकार के पंख जो है वो एडाप्टेड होते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ऑपरेटिंग थ्रू डिफरेंसेस इन ब्रीडिंग पोटेंशियल will eliminate those hawks with wing spans larger or smaller than its this optimum length। तो ये जो स्थिर वर्ण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कि इसमें डिफरेंसेस जो होते हैं ये इनकी ब्रीडिंग पोटेंशियल यानी प्रजनन क्षमता के अंदर भी विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। और इसके द्वारा एलिमिनेट हो जाते हैं ऐसे हॉक्स जिनके विंग स्पान यानी जो पंखों का आकार है वो अधिक बड़ा और जो अधिक छोटे होते हैं। ये ऐसे हॉक्स जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं धीरे धीरे पॉपुलेशन से। देन दिस ऑप्टिमम लेंथ, और इस ऑप्टिमम लेंथ यानी मध्यम आकार वाले जितने भी विंग स्पान वाले हॉक्स होते हैं केवल वो ही आगे जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं। और उनकी जो ब्रीडिंग पोटेंशियल होती है यानी प्रजनन क्षमता जो होती है वो इन दोनों छोटे पंख वाले और अधिक बड़े पंख वाले जितने भी हॉक्स होते हैं उनसे अधिक ब्रीडिंग पोटेंशियल ऑप्टिमम लेंथ वाले में होती है। तो उनकी जो है समष्टि बढ़ती रहती है और उनकी कम्युनिटी जो है वो स्थायी बनी रहती है, जबकि दूसरे जो है छोटे और बड़े पंख वाले वो वहाँ से हट जाते हैं। थैंक यू सो मच। इसके बाद का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।